कैसे? सर tan को cot में चेंज करके। tan को cot में चेंज करेंगे तो ये देखो आप tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री, तो ये cot 1 डिग्री लिखा हुआ है, तो ये दोनों मिलकर के क्या होगा 1 होगा। उसी तरह से tan 2 डिग्री और tan 88 डिग्री ये भी होगा, तो ये सारा मिलकर के क्या हो जाएगा अपने पास 1 हो जाएगा। तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन साहब, if sec square a is equal to 3, then tan square a minus cosec square a divided by tan square a plus cosec square a is equal to what? I have given options 1/7 B option है, 2/7 D option, 3/7 सॉरी C ऑप्शन होगा, एंड D ऑप्शन 1/6 क्या होगा? 2 मिनट से। थ्री बाई सेवन। 3/7 मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा, आई डोंट नो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बाकी कोई जवाब नहीं दे रहे हो, बाकी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। देयर आर 7 स्टूडेंट बना रहे हैं, कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं ना। लेट करोगे तो कैसे होगा? इसके पहले वाले में भी आपने कोई जवाब नहीं दिया। देखो यहाँ सेक स्क्वायर ए दे रखा है, तो सेक दे रखा है तो आप इसकी मदद से कॉसेक वगैरह कुछ भी निकाल सकते हो। तो सेक का मतलब क्या हुआ? सेक का मतलब हुआ कि अगर मैं इसको दूसरे फॉर्मेट में मैं बात करूं, तो ये कॉस की बात करूं, कॉस स्क्वायर ए, तो क्या होगा 1/3 होगा। अच्छा, सेक और कॉस में एक रिलेशन होता है, तो सेक और कॉस में रिलेशन क्या होता है भाई, ये मेरे को बताओ। सॉरी सेक बोल रहे हैं, सेक स्क्वायर और टेन में, तो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए -1।
तो 1 सेक की वैल्यू तो 3 दे रखी है आपको, तो 3 दे रखी है तो कितना हो जाएगा आपको 2 -1 यानी कि ये 2 हो जाएगा। तो ये tan की वैल्यू पता चल चुकी है। तो cosec स्क्वायर की वैल्यू कैसे पता चलेगा? cosec स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाए तो हो जाए आपके पास काम। तो cosec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर, ये लिख सकते हैं क्या? यस सर साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो आप। तो ये मेरे को बताओ, ये साइन स्क्वायर, इसको 1 - cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या? cos स्क्वायर है तो cos की वैल्यू 1/3 है, मीन्स 1/3 को यहाँ पर आपने पुट किया, तो ये ऊपर जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 3/2, ये 2 और ये आपके पास ये भी दे रखा है, तो सारे वैल्यू को पुट कर दो आप। तो tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर की वैल्यू को तो हमने 2 आ गया हमारे पास, तो 2 हो जाएगा माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3/2, तो 3/2 और यहाँ पर 2 + 3/2 सॉल्व कर लो। अब तो ये बच्चों का खेल हो गया। 2 दूनी 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 1/7 हो। तो 1/7। तो 1/7 कौन सा दिख रहा है? दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, दे रहे हैं, बनना चाहिए सभी लोगों से। If a tan theta is equal to b, then b sin theta minus a cos theta divided by b sin theta plus a cos theta की वैल्यू कितनी होगी? ऑप्शन दे रखा है आपको, ए ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शन बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन सी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड ऑप्शन बी none of these, none of these। सॉल्व कीजिए, हो जाएगा। b² - a² / a² + b²। कौन सा ऑप्शंस? ऑप्शंस बताओ। सर ऑप्शन सी। चलिए सॉल्व करें और बाकी लोग। बाकी सॉल्व करो। तो देखो ये देखो यहाँ से देखो, तो tan की मैं बात करूं तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b/a होगा। तो tan थीटा की वैल्यू आपको पता चल चुकी है, तो यहाँ पर आप ऐसा करें जिससे कि ये tan में कन्वर्ट हो जाए, तो आप cos थीटा से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर है एंड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को आप cos थीटा से डिवाइड करते हो, तो यहाँ पर मिलेगा b tan थीटा -1 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा b tan थीटा प्लस सॉरी ये ए ना सर। ए। तो अब tan थीटा की वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए b/a, तो यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा tan थीटा की वैल्यू b/a पहले से b²। यहाँ पर b इंटू b/a प्लस a, तो ये हो जाएगा क्या b² और इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -a²। नीचे में a तो कैंसिल हो जाएगा, जो एलसीएम बचेगा b² + a²। तो आप मैच करवा लो ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो सी द राइट आंसर। कुछ था नहीं, ऐसी है सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बना नहीं पा रहे हो तुम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, sin की पावर 6a प्लस
cos to the power 6a plus 3 sin square a into cos square a is equal to what? You have given options: A option B1, B option 2, option C 3 and option D 6. कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए जल्दी, इतना लेट? देखो यहाँ पर बना क्या, कुछ आया? नो सर। देखो बड़ा इजी है। सर वो क्यूब का फॉर्मूला भूल रहा है। क्यूब का फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, तो आपको पास बन जाएगा। तो नोट करके मैं बता रहा हूँ क्यूब के फॉर्मेट के लिए, ध्यान से सुनो। तो कुछ फॉर्मूले आपने आपको बता दे रहा हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या होता है अपने पास? a क्यूब ए क्यूब प्लस प्लस बी क्यूब बी क्यूब प्लस 3 ए a बी और स्क्वायर 3ab स्क्वायर प्लस 3b प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3 बी ए स्क्वायर। बी स्क्वायर, यही है ना? आप इसको ऐसे लिखो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab आप कॉमन ले लेते हो, तो ये a प्लस बी का फॉर्मेट बनेगा। तो अगर आपको a प्लस बी क्यूब निकालना होगा तो आप निकालोगे यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला अगर बनता है अपने को कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ से आप फाइंड आउट करते हो तो ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। तो ये फॉर्मेट तैयार होता है अपने पास। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो अच्छा और भी कुछ लिख दे रहा हूँ, चलो जब लिख रहे हैं तो ए क्यू प्लस बी क्यू का और भी फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, सब नोट करेंगे। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सब भी होता है। फोर्थ फार्मूला की बात करूं मैं, ए क्यू माइनस बी क्यू दिया रहे तो ए माइनस बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सारे प्लस होंगे ये, तो ये चार ये फॉर्मूले सब नोट करना होगा आपको, नोट करो। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है तुमको, साइन 6a प्लस कॉस 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ऐसा लिखा हुआ है ना? आप इसको लिखना चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं क्या? बोलिए। अच्छा, इसके बगल में मैं अगर लिख दूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 होता है, बट इसको क्या लिखने से फर्क नहीं पड़ा। बट हमारे पास क्या हो गया, जो चीज हमें निकालना था फाइंड आउट, वो आसान हो गया। तो मुझे दिखने लगा कि ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू साइन ए प्लस बी, ये फॉर्मेट में दिखने लग रहा है क्या? देखो ना फॉर्मूला ये फॉर्मेट में दिख रहा है ना? कौन सा? ये फॉर्मेट में दिख रहा है, ये वाला फॉर्मेट में दिख रहा है, हो रहा है। तो उससे क्या हुआ हमारे पास फॉर्मेट के अनुसार, तो ये फॉर्मेट
यानी कि फार्मूला जो बनकर के निकलेगा वे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यू लिखा हुआ है। भाई ये तो फॉर्मूला 1 होता है, यानी कि 1 का क्यूब, यानी कि 1, यानी कि फाइनली 1 इज द राइट आंसर। तो इसमें कुछ क्वेश्चन में था नहीं, आपको यहाँ पर सोचना था कि इसमें क्या रखें ताकि फॉर्मूला कन्वर्शन हो जाए। तो ये दिख रहा था, नोट कर लो। तो फॉर्मूला भूल रहा है, तो फॉर्मूला याद आता। फिर नेक्स्ट पेज करिएगा। तो ये जो बेसिक फार्मूला है जो 6th-7th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू, ये सब चीजें, तो आप यस। थोड़ा सा ध्यान में रखें इसको कैसे करना है। कुछ है नहीं, थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन को ध्यान में रखोगे तो आपकी मैथमेटिक्स अच्छा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ की बात करूं मैं, अगर आपको ऐसा दिया हुआ है, इफ tan x इज इक्वल टू 3 cot x, x की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस है 15 डिग्री, 30 डिग्री, जल्दी बताओ, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्या होगा? सर डी 90। 90? इसे 90 होगा जी। x की वैल्यू 90 रखोगे तो क्या होगा? 90 10 90 क्या होता है? अनडिफाइंड हो जाता है। यहाँ पर तो अनडिफाइंड हो गया, यहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कहाँ? तो एक अनडिफाइंड इज इक्वल टू जीरो, ये कभी होगा पॉसिबल? कैसे सॉल्व कर रहे हो? 30 डिग्री। देखो कुछ नहीं करना है अपने को, यहाँ से तो tan ठीक है और ये 3 है, तो इसको भी tan में कन्वर्ट कर दो तो tan x हो जाएगा। तो इस साइड लेकर के आओगे तो क्या मिलेगा तुमको? tan स्क्वायर x मिलेगा ना, इज इक्वल टू 3।
तो tan x यहाँ से क्या हो जाएगा, tan x इक्वल टू √3 हो जाएगा। हालांकि बोला जाए तो प्लस माइनस √3 होगा, तो प्लस माइनस √3 होगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 60 डिग्री होगा ना, 30 डिग्री कैसे होगा। और माइनस √3 रहता तब क्या होता है, माइनस √3 रहता तब क्या होता है आपको, तब 30 डिग्री। 120 डिग्री होता। 30 डिग्री कैसे होता है, किस वैल्यू के लिए माइनस √3 हाँ होता है। हाँ सही आ गया। तो इसमें हाँ, 120 डिग्री ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ठीक है आपको, तो ये नहीं होगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। बट ये भी ऑप्शन, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने पास ये होगा सी। चलो ठीक है, यहाँ पर फिर 6 क्वेश्चंस देखा जाए। अगर मैं बोलूं कि cos 58 डिग्री बाई साइन 32 डिग्री प्लस साइन 42 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 48 डिग्री माइनस cos 38 डिग्री cosec 52 डिग्री एटीन डिग्री tan 45 डिग्री एंड tan 72 डिग्री क्या होगा वैल्यू। यू हैव गिवन ऑप्शंस 1 -1 3/2 2/3 क्या होगा जल्दी बताओ। 1 सर। 1 होगा। यस सर। साइन ये साइन 50 ये कॉस देखो 58 और ये इन दोनों को ऐड करते हो तो क्या मिलेगा आपको 90। 90। तो हमने बताया था आपको इसमें कि अगर cos और दूसरा साइन हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। उसी तरह से इसमें देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 1 तो 1। तो ये भी क्या हो जाएगा वैल्यू 1 ही होने वाला है। माइनस इसकी मैं बात करूं, ठीक है, तो तो कॉसेक देखो cos 38 डिग्री है, यहाँ पर cos 38 डिग्री है और ये cosec 52 डिग्री है, तो इसको पहले साइन में कन्वर्ट करो तो 1/sin 52 डिग्री, तो 1/sin 52 डिग्री किसके cos के बराबर होगा, cosec 38 डिग्री के बराबर होगा। तो ये भी मिल करके क्या हो जाएगा, इन दोनों मिल करके 1 हो जाएगा। होगा क्या बोलो। अच्छा ये यस tan 18 डिग्री है और tan क्या है 72 डिग्री है, तो ये इसको cot में कन्वर्ट कर दो तो ये cot 18 डिग्री हो जाएगा। तो tan और cot आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर थीटा 1 सेम हो तो 1 हो जाता है और tan 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 होगा। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 1 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आपको वर्क करना है। चलो 7 क्वेश्चंस देखते हैं। अगर बोला कि इफ tan 2a is equal to tan 2a is equal to cot a minus 20 डिग्री and 2a is a new point, तो a is what, a की वैल्यू कितनी होगी, then a is cot a minus a minus 21 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी होगी 37 डिग्री, b होगा 69 डिग्री 69 डिग्री एंड c 21 डिग्री और d जो है इनमें से कोई नहीं, नन। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि ऑप्शंस को उसमें रख करके सर्टिफाई कर दो। और दूसरा क्या होगा, देखो बड़ा सिंपल सा है, tan 2a का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। tan 2a का फॉर्मूला में मत जाइए, उतना लफड़ा नहीं लेना है इसमें, ठीक है, स्मार्ट काम करना है। तो tan 2a
राइट साइड में क्या है, कॉट है ना, तो उसको tan में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो a माइनस 20, तो tan में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि 90 माइनस a प्लस 20 डिग्री हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब ये दोनों साइड में tan है, tan गायब हो जाएगा, दैट मीन्स 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस, सॉरी, ये दोनों को आप ऐड करो, कितना हो जाएगा, 111। 111। 111 माइनस a, इसको इधर लेकर के आइए, तो ये क्या होगा, 2a और इधर आ जाएगा तो 3a हो जाएगा, 3a बराबर 111, तो a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 111 अपॉन 3, कितना हो जाएगा 37। 37, दैट मीन्स 37 डिग्री इज द राइट आंसर। ये भी हो सकता है, या ऑप्शंस में से आप सेटिस्फाई करके दिखाइए दोनों साइड में कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, तो a की वैल्यू को रखो, तो आपको यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाना चाहिए, दैट मीन्स या तो सॉल्व करके देख लो, अगर सॉल्व नहीं करने आता है तो आपने को ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। कंप्लीटेड, यस सर। चलिए कुछ होमवर्क में ले लो। tan 15 डिग्री sec 15 डिग्री divided by cot 40 डिग्री plus cosec 40 डिग्री plus cos 40 डिग्री cosec 50 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। आपके पास ऑप्शन हैं 2, बी ऑप्शन है 1/2, सी ऑप्शन है 0, डी ऑप्शन है 1। ये होमवर्क में आपको सॉल्व करके लाना है।